सफलता की सच्ची प्रेरक कहानी। दो पड़ोसी राज्य के राजा जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दिए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया जो बाज को अच्छी कलाबाजियां और अच्छे कर्तव्य सिखा सके। ट्रेनर बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया। देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छे कलाबाजियां दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता। बाज को फिर उड़ाया जाता, थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर से नीचे आ जाता। राजा को बड़ा अजीब लगा। एक बार एक राजा था, उसका बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत दौलत थी। जो कहता, जो हुक्म करता वही हो जाता। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ अपने महल का दौरा करने के लिए चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक नौकर जो महल में नौकरी करता था अपने काम में लगा हुआ था और बड़ा खुश होकर काम कर रहा था, गाने गा रहा था। राजा ने नौकर को देखकर रानी से कहा कि इस नौकर को देखो कितना खुश है, हम इसे कितना देते हैं जो ये इतना खुश है, और हमारे पास सब कुछ है, जो चाहते हैं वो ही हो जाता है, फिर भी परेशान है, चिंता रहती है, आगे क्या करना है, आगे क्या होगा पता नहीं, यही सोचकर परेशान होते रहते हैं। इतने में रानी ने राजा से कहा कि ये 99 की जमात में शामिल नहीं है, अगर इसे भी 99 की जमात में शामिल कर दिया जाए तो ये भी परेशान चिंतित रहेगा। राजा ने रानी की बात सुनकर कहा कि ये 99 की जमात क्या होती है। रानी ने कहा कि चलो बताती हूं। इस नौकर के घर के बाहर 99 सोने के सिक्के एक थैले में भरकर रखवा दो, फिर देखना कि 99 की जमात क्या होती है। राजा ने रात में नौकर के घर के बाहर 99 सोने के सिक्कों से भरा थैला रखवा दिया। सुबह हुई, नौकर की घरवाली ने देखा कि घर के बाहर एक थैला है जिसमें सोने के सिक्के हैं। घरवाली ने नौकर को सब बताया तो नौकर थैले को घर के अंदर ले आया और सिक्कों को गिनने लगा तो 99 सिक्के निकले। नौकर ने दोबारा गिने, तीसरी बार गिने, कई बार गिने तो भी 99 सिक्के ही निकले। अब नौकर परेशान होने लगा कि 100वां सिक्का कहाँ है। जिसने भी ये सिक्के रखे हैं उसने पूरे 100 सिक्के रखे होंगे। वो 99 क्यों रखता, जरूर 100वां सिक्का ही आसपास ही गुम हो गया है। नौकर 100वें सिक्के को आसपास ढूंढने लगा, लेकिन सिक्का नहीं मिला और अपनी पत्नी से भी वादा कर दिया कि वो 100वें सिक्के को जरूर लेकर आएगा, लेकिन 100वां सिक्का कहीं नहीं मिला। अब नौकर की खुशी व गाना गुनगुनाना सब खत्म हो चुका था। राजा भी उस नौकर पर नजर रखे हुए थे। राजा ने देखा कि नौकर जो पहले बहुत खुश रहता था वो अब बद्धा दुखी रहने लगा है। राजा ने रानी से पूछा कि ये कैसे हुआ। रानी ने कहा कि अब ये नौकर भी 99 की जमात में शामिल हो गया है, अब ये खुश नहीं रह सकता, क्योंकि अब इसे भी 100वां सिक्का चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही 99 की जमात में फंसे हुए हैं, जिनके पास बहुत कुछ है खुश रहने के लिए, लेकिन और पाने की चाह में, 100वां सिक्का पाने की चाह में 99 सिक्कों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सब दुखी है, परेशानी में है। सभी को अधिक पाने की चाह में नहीं रहना चाहिए, जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए। बेवजह किसी से अपने संबंधों को खराब ना होने दे। दूसरों से ईर्ष्या मत करो, अपनी भलाई के चक्कर में दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। धन्यवाद। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक बार एक राजा जो अपने राज्य में फैली एक बीमारी से बहुत परेशान था। रोज बीमारी से राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राजा ने बहुत दूर से बड़े बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन किसी को उस बीमारी के बारे में कोई पता नहीं चल सका। राज्य में बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा हो चुका था कि
कि राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और राजा से कहने लगा कि आपके राज्य में जो बीमारी फैली हुई है उसका मैं एक समाधान बताना चाहता हूं। राजा ने कहा कि इस बीमारी को दुनिया के सबसे बड़े वैद्य सही ना कर सके, उसे आप कैसे सही कर सकते हो? साधु ने कहा कि हां, मैं इस बीमारी को सही कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को अपना योगदान देना होगा। ये कोई अकेले इंसान से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। राजा ने साधु से कहा, ठीक है, आप समाधान बताएं। मेरे राज्य के सभी नागरिक अपना अपना योगदान देंगे और इस बीमारी से जंग भी जीतेंगे। साधु ने कहा कि आपके राज्य में एक कुआं है, सभी को अपनी अपनी तरफ से 10 दिन तक रात में जाकर कुएं में दूध डालना है और ऐसा करने से यह बीमारी खुद ही इन 10 दिनों में ठीक हो जाएगी। राजा ने ऐसा सुनकर अपने दरबार में एक एक दावत रखी, जिसमें अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया गया। संघर्ष से सफलता की कहानी। दावत के दौरान राजा ने सभी लोगों से अपील की कि राज्य में जो भयंकर बीमारी फैली हुई है, इसे खत्म करने के लिए आप सभी को एक छोटा सा कार्य करना है। यह सुनकर सभी लोग पूछने लगे कि राजा साहब, आप बताएं, हमें क्या करना है? राजा ने कहा कि आप सभी को राज्य में स्थित कुआं में 10 दिन तक रात होने पर दूध डालना है। यही इस बीमारी का इलाज है, अन्यथा हम सब इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे और एक दिन सभी मारे जाएंगे। सभी लोगों ने राजा से वादा कर लिया कि हम सभी जरूर कुएं में दूध डालकर आएंगे और इस बीमारी को जड्डी से खत्म कर देंगे। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रात हुई, सभी लोग कुएं में दूध डालने के लिए कुएं के पास आने लगे और दूध डालने लगे। पूरी रात लोगों का आना जाना लगा रहा। सुबह होने ही वाली थी, किसी ने एक बुढ़िया को कुएं की तरफ जाते देखा और उसके हाथ में जो बाल्टी थी उसमें देखा कि दूध की जगह पानी भरा हुआ है। बुढ़िया कुएं के पास जाकर चारों तरफ देखकर छुपके से बाल्टी का पानी कुएं में डाल दिया और वापस अपने घर आ गई। ऐसा होते हुए 10 दिन बीत गए, लेकिन बीमारी कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा हो गई। 10 दिनों के बाद फिर से वही साधु राजा के दरबार में आया। साधु को देखकर राजा ने साधु से कहा कि आपने कहा था कि 10 दिनों तक कुएं में दूध डालने से बीमारी ठीक हो जाएगी। हम सभी ने ऐसा ही किया है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा खतरनाक स्थिति बन गई है। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर राजा से बोला कि आपको सही पता है कि सभी लोगों ने ईमानदारी से कुएं में दूध डाला है। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। इतने में एक व्यक्ति बोला कि राजा साहब, मैंने एक बुढ़िया को कुएं में दूध की जगह पानी डालते हुए देखा था, इसलिए ही बीमारी सही नहीं हुई है। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि उस बुढ़िया को पकड़कर लाया जाए जिसने कुएं में दूध न डालकर पानी डाला था और उसकी वजह से ये भयंकर बीमारी ठीक नहीं हुई। उस बुढ़िया को राजा के पास लाया गया। राजा ने पूछा कि तुमने कुएं में दूध न डालकर पानी क्यों डाला? बुढ़िया राजा से कहने लगी, राजा साहब, जब सब दूध डाल रहे थे तो मैंने सोचा कि मेरे एक के दूध ना डालने से क्या फर्क पड़ेगा, और सभी ने तो दूध डाला ही है, इसलिए मैंने कुएं में पानी डाल दिया। इतना सुनकर राजा और साधु दोनों कुएं के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि क्या सभी ने दूध डाला है या नहीं। कुएं के पास जाकर देखा तो पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि सभी ने उस बुढ़िया की तरह ही सोचा था कि बाकी सब तो दूध डाल ही रहे हैं। मेरे अकेले दूध न डालने से क्या फर्क पड़ता है? सागर इतना बड़ा है कि उसमें से एक बूंद निकाल ली जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक बूंद करके सागर से पानी निकालते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सागर भी सूख जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक बार एक राज्य में बड़ी खुशहाली थी। जनता बड़ी खुश थी, क्योंकि राजा बड़ा दयालु था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। युद्ध में आए शत्रुओं को हमेशा हरा देता था। पड़ोसी राज्य के राजा इनकी खुशहाली से जलते थे। वह इस राज्य पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन यह राजा बार बार उन्हें युद्ध में हरा देता था। उनकी दाल गल नहीं पा रही थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजाओं ने इस राजा को अगवा करके अपने राज्य में लाकर मार देने की योजना बनाई। तैयारियां शुरू हुईं। इस राजा के कुछ पहरादारों से साठ गांठ की गई। कई बार घर में ही दुश्मन पल रहे होते हैं।
पहरादारों ने एक रात राजा के रात के खाने में बेहोश करने की दवा मिला दी। राजा को बेहोश किया गया और अगवा करके दूसरे राज्य के जंगल में ले जाया गया। जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा के पास राजा को पटक दिया गया। सारे पड़ोसी राज्य के राजा इकट्ठा होकर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसने हमको कई बार युद्ध में हराया है। इसको इस गुफा में डालकर दरवाजे को एक पत्थर से बंद कर दिया जाए। यह स्वयं ही घुट घुट कर मर जाएगा। आदेशानुसार सैनिकों ने राजा को गुफा में रखकर दरवाजे को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। पड़ोसी राजा इस बात से खुश थे कि राजा गुफा में मर जाएगा और इसी खुशी में अपने अपने राज्य में वापस चले गए। गुफा में राजा को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अंदर धूप की कुछ किरणें आ रही थीं। आंख खुली तो अपने आप को एक गुफा में बंद पाया। बाहर दरवाजे पर एक पत्थर रखा हुआ था। राजा को बाहर निकलने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। राजा को लगा कि इसका सब कुछ खत्म हो चुका है। इसकी जनता इससे छीन चुकी है। यह कहां पर है इसे खुद मालूम नहीं था। अब राजा का हौसला टूटने लगा था। राजा उदास होकर बैठा था। तभी अचानक इसकी मां का बचपन में दिया हुआ मंत्र याद आया, कुछ तो कर यूं ही मत मर। जैसे ही राजा को अपनी की दी हुई मंत्र याद आई, राजा उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करके उस पत्थर के पास जा ही रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। राजा एक बार फिर से नीचे गिर गया। फिर से हौसला टूटने लगा। लेकिन मां का दिया हुआ मंत्र, कुछ तो कर यूं ही मत मर, ने उसका हौसला फिर से बढ़ाया और इस बार उसने अपनी कमर से कटार निकाली और पैर के उस हिस्से को काट करके फेंक दिया जहां सांप ने डसा हुआ था। एक मुसीबत खत्म हुई कि दूसरी मुसीबत आ गई। वहां से खून बहने लगा। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मंत्र याद आया, कुछ तो कर यूं ही मत मर। राजा की कमर में कपड़ा बंधा हुआ था। कपड़े को पैर के उस हिस्से में बांध लिया जहां से खून निकल रहा था। एक बार फिर से राजा उठ खड़ा हुआ। वह बात याद आई जो मां ने कही थी, कुछ तो कर यूं ही मत मर। राजा हिम्मत करके उस पत्थर के पास गया और सारा जोर लगाकर पत्थर को धक्का दिया। पहाड़ी पर गुफा थी। पत्थर थोड़ा सा खिसका और लुढ़क कर पहाड़ से नीचे गिर गया। कुल मिलाकर दरवाजा खुल गया और राजा अपने राज्य वापस आ गया। एक बार की बात है, एक राजा साहब के पास एक बहुत बड़ा सुंदर और विशालकाय महल था। उस विशालकाय महल में एक सुंदर सा बगीचा था और सुंदर बगीचे में अंगूर का एक पेड़ था। पेड़ पौधों की देखभाल के लिए एक माली भी बगीचे में रहता था। माली इस बात से बहुत परेशान था कि अंगूर के पेड़ पर रोजाना एक चिड़िया आती थी और अंगूरों पर इस तरह से आक्रमण करती थी कि जो मीठे मीठे अंगूर थे उसे तो वह खा लेती थी, लेकिन जो आधे पके और खट्टे अंगूर थे उसे वह जमीन पर गिरा देती थी। माली को यह चिंता होने लगी कि अंगूर के पेड़ को यह चिड़िया एक दिन तबाह और बर्बाद कर देगी। उसने अंगूरों को उस चिड़िया से बचाने के लिए बहुत प्रयास की, लेकिन कोई उपाय न सूझा। माली आखिरकार राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी घटना बताई। राजा ने कहा, माली साहब, आप टेंशन ना लें, आपका काम मैं खुद करूंगा। राजा साहब बगीचे में पहुंचे और अंगूर के पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही चिड़िया आई, राजा ने फुर्ती दिखाते हुए चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही राजा ने चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगा। राजा बहुत गुस्से में थे, बोले, पहली बात बता। चिड़िया ने कहा, अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने ना दे। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, कभी भी असंभव बात पर यकीन न करें। राजा ने कहा, बहुत हो गया, चल तीसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, बीती बातों पर पश्चाताप ना करें। राजा ने कहा, अब चौथी बात बता, खेल खत्म करता हूं, बहुत देर से परेशान कर रहा है। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, आप मुझे जिस तरीके से पकड़े हुए हैं, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर आप थोड़ा सा छोड़ देंगे तो शायद मैं चौथी बात बता पाऊं। राजा ने हल्की सी डील दी और चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, मेरे पेट में 2 हिरे हैं। अब राजा पश्चाताप करने लगे, उदास हो गए। राजा की शक्ल देखकर चिड़िया ने कहा, राजा साहब, अभी मैंने आपको 4 ज्ञान की बातें बताई थी। अपने शत्रु को कभी हाथ में आने के बाद छोड़े ना। आपने हाथ में आए शत्रु को छोड़ दिया। दूसरी बात बताई थी, असंभव बात पर यकीन ना करें।
आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पश्चाताप ना करें। आप उदास हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि मेरे पेट में हीरे है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसको लेकर आप उदास हैं। एक समय की बात है, राजू नाम का एक लड़का अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। लेकिन वह जब भी अपने होम टाउन आता था तो वह अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। दोस्तों की रियूनियन होती थी और रियूनियन के लिए सभी दोस्त जिस जगह मिलते थे वह था शहर का फेमस लस्सी वाला। गर्मियों की छुट्टी में राजू अपने घर आया हुआ था। उसने अपने दोस्तों को फोन कॉल किया और लस्सी वाले के दुकान पर आने के लिए बोला। राजू और उसके दोस्त लस्सी वाले के दुकान पर पहुंच गए। लस्सी के लिए ऑर्डर किया। गर्मियों के दिन थे, ऊपर कनात लगी हुई थी। सभी बैठकर लस्सी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंसी मजाक चल रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा राजू के सामने आकर खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में लाठी थी, आंखें ढसी हुई थीं, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। उस बूढ़ी मां ने बस इतनी सी बोली, बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। राजू के सामने उसने हाथ फैला दी। राजू से रहा नहीं गया। वैसे राजू भिखारियों को भीख नहीं देता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ। अपने आप उसका हाथ वैलेट की तरफ चला गया और सिक्के ढूंढने लगा। अचानक राजू के पास दूसरा आइडिया आया। उसने अपना वैलेट अपने जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगे? जैसे ही उसने दादी जी कहा, उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। राजू के दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार यह क्या कर रहा है। मतलब 5-7 रुपए देकर बात खत्म हो जाएगी, 30 रुपए की लस्सी पिला रहा है। दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि शायद राजू गरीब हो जाएगा, वह बूढ़ी अम्मा ठग कर करके चली जाएगी। राजू ने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हां भर दी और उनकी हां को देखकर राजू को लगा कि यह बहुत दिनों से भूखी है। उसने ने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और लाना। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई। फिर से वापस लड़के के पास आई और अपनी पोटली से कुछ सिक्के और पैसे निकाली और बोली, ये 5-7 रुपया मेरे पास है, जो आप पेमेंट करोगे उसमें यह पैसा मिला लेना। लड़के के चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पैसे देने की बात कर दी। लड़के ने कहा, माता जी माफ कीजिए, आप जाकर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला लड़का आकर सबको ग्लास दे दी, उनको भी ग्लास दे दिया। अब वह अम्मा दूर जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गई। सभी दोस्त कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वह कुर्सी लड़के को काटने लगी कि मैं यहां बैठा हूं, वह नीचे बैठी हुई है। लड़के को मन ही मन ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने पास बगल के कुर्सी पर बैठा दूं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे अजीब आदमी है, भीख मांगने वाली महिला को यहां बिठा रहा है। अचानक राजू को दूसरा ख्याल आया। वह अपनी कुर्सी से उठा और उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वह लस्सी वाला ने दूर से आवाज लगाई, भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूं। नौकर 2 कुर्सी लेकर आया। दादी जी और उस लड़के को बिठाया। उसके बाद में वह लस्सी वाला बोला, सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरे दुकान में तो ग्राहक हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहां आ करके और यह सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो मैं उसे फ्री में लस्सी पिलाऊंगा। टूटा हुआ पंख और टूटा हुआ हौसला। राहुल एक होनहार कलाकार था जिसके हाथों से जादू निकलता था। उसकी पेंटिंग्स इतनी जीवंत होती थीं कि देखने वाला उनमें खो जाता था। लेकिन राहुल का आत्मविश्वास कमजोर था। वह हमेशा अपनी कला में कोई न कोई कमी निकाल लेता और निराश हो जाता। घायल चील और जगा आत्मविश्वास। एक दिन राहुल निराश होकर पहाड़ों पर घूम रहा था। थककर उसने एक चट्टान पर बैठकर नीचे घाटी को निहारना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक घायल चील पर पड़ी जो एक पेड़ की टहनी पर बैठा था। चील का एक पंख टूटा हुआ था और वह असहाय भाव से नीचे देख रहा था। राहुल को उस चील पर बहुत तरस आया। वह किसी तरह चील के पास पहुंचा और उसे संभाला। उसने चील के घाव को साफ किया और पंख को पट्टी से बांधा।
राहुल हर दिन चील की देखभाल करने लगा। चील धीरे धीरे चील ठीक होने लगा। राहुल चील से बातें करता और उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता। नया सवेरा, नई उड़ान। एक सुबह राहुल जगा तो देखा चील पेड़ की टहनी पर बैठा है। उसका टूटा हुआ पंख अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने चील को उड़ने का इशारा किया। चील अपने पंख फैलाए और हवा में ऊंचा उड़ गया। आकाश में उड़ते हुए चील एकदम स्वतंत्र और शक्तिशाली लग रहा था। चील को उड़ते देखकर राहुल को अचानक एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर यह घायल चील भी हार ना मानकर उड़ना सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं? मेरी कला में भी तो वही ताकत है, वही उड़ान है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। रंगों में नया विश्वास। उस दिन राहुल ने एक नई पेंटिंग शुरू की। इस बार वह पूरे विश्वास के साथ रंग भर रहा था। उसने उस चील को भी अपनी पेंटिंग में उकेरा, जो अब आकाश में ऊंची उड़ान भर रहा था। पेंटिंग बनकर तैयार हुई तो वह अद्भुत थी। उसमें रंगों का ऐसा जादू था जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता था। उस पेंटिंग को देखकर राहुल को पहली बार अपनी कला पर गर्व हुआ। उसने समझ लिया कि हर किसी में प्रतिभा होती है, जरूरत होती है सिर्फ आत्मविश्वास की और हार न मानने की हिम्मत की। राहुल की यह पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध हुई और उसने एक सफल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। कहानी से हम दो महत्वपूर्ण सीख लेते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। राहुल एक प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन कम आत्मविश्वास के कारण वह अपनी कला में निराश हो जाता था। घायल चील को ठीक होते और फिर से उड़ने की कोशिश करते देख उसे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हमें भी अपनी कला, अपने सपनों और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। हार न मानने की शक्ति। कहानी में घायल चील हमें हार न मानने की सीख देता है। टूटे हुए पंख के बावजूद उसने उड़ने की कोशिश जारी रखी। ठीक उसी तरह जीवन में कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कहते हैं जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की जरूरत होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता है वह ठोकरें खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हो, तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा, यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि यह सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नजरिया सही होना चाहिए। जैसा नजरिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नजर आएगा। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहां के आसपास जितने भी गांव थे, वहां से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है।
थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। यह सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूं, ये जरा में कर देता है और फिर बोलने लगता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिनसे बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वहां गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिन को बुला लिया है और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरुजी से बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिनसे बोलते हैं कि एक काम करो, एक 20 फीट लंबा बांस लेकर आओ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है, हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस बांस को 5 फीट अंदर गाड़ दो और इस पर तब तक चढ़ो उतरो जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। मोर की बात सुनकर अब कौवे को समझ आ चुका था कि ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है, मुझे उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी खुशी और गुण की तुलना किसी अन्य से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस आज़ादी की उसकी दृष्टि में कोई अहमियत ही नहीं थी, वही आज़ादी मोर के लिए दुश्वार थी। मोर की खूबसूरती उसकी परेशानी का सबब थी। इसलिए ईश्वर ने हमें जो दिया है उसके महत्व को समझना चाहिए। मॉरल, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। हर किसी की परिस्थिति और माहौल दूसरे से भिन्न होता है। जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, जरूरत है सिर्फ उन्हें पहचानने की। ये कहानियां आपको यही समझाने का प्रयास करने के लिए है कि हमारी जिंदगी में अनेकों खुशियां हैं, मगर हम उन्हें खोज नहीं पाते, या कहे कि हमारा उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता और हम बेवजह ही अपनी जिंदगी को खराब समझने लग जाते। यह कहानियां हैं एक ऐसे लड़के की जो निराश था, हताश था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो भी मैं सोचता हूं सब कुछ उससे उल्टा होता है। मेरी नौकरी करता हूं। मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले। कौवा हंस के समीप गया और उसकी प्रशंसा करने लगा। कौवा बोला कि ईश्वर से इतनी सुंदरता पाकर आप सदा प्रसन्न रहते होंगे। हंस कहने लगा कि पहले मुझे अपने सफेद रंग पर बहुत अभिमान था, लेकिन जिस दिन से मैंने तोते को देखा तो मुझे लगा कि पृथ्वी पर सबसे सुंदर जीव तोता है। मुझे तो ईश्वर ने केवल एक रंग सफेद का बनाया है, लेकिन तोते के शरीर के 2 रंग उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं।
उसके गले का घेरा लाल रंग का है और उसका शरीर हरे रंग का है। वह मुझे देखने में अपने से ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत लगता है। यह सुनकर कौवा को तोते को देखने की इच्छा हुई। कौवा तोते के पास गया। उसे देखकर कौवा कहने लगा कि तुम कितनी सुंदर हो, 2 रंग पाकर तुम बहुत प्रसन्न रहते होगे। तोता कहने लगा कि पहले तो मैं इस बात से बहुत खुश रहता था, परंतु जब से मैंने मोर को देखा है तब से मुझे अपनी सुंदरता फीकी लगती है, क्योंकि उसके शरीर पर ईश्वर ने बहुत से रंग दिए हैं। यह जानकर कौवे की उत्सुकता बढ़ी और वह मोर को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में उसे कहीं भी उसे मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया। वहां लोग मोर को देखने के लिए पिंजरे के बाहर खड़े थे। यह देखकर कौवे के मन में विचार आया कि यह प्राणी ही दुनिया का सबसे खुश प्राणी होगा, क्योंकि एक तो इसके शरीर पर रंग बिरंगे पंख है और दूसरे लोगों की भीड़ इस देखने के लिए उमड़ रही है। कौवे ने मोर से पूछा कि भाई, तुमको तो ईश्वर ने रंग बिरंगे पंख दिए हैं, इतना सुंदर बनाया है, इतने लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, तुम मुझे दुनिया के सबसे खुश प्राणी लग रहे हो। मोर कहने लगा कि मेरी सुंदरता के कारण मुझे कैद करके पिंजरे में बंद करके रखा है। मैं अपनी इच्छा से कहीं घूमने नहीं जा सकता। बिना आजादी के इस सुंदरता का क्या महत्व? लेकिन तुम कहीं भी आ जा सकते हो, घूम फिर सकते हो। मेरी दृष्टि में सबसे खुशनसीब प्राणी है। एक बार एक संत अपने 2 शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में संत ने अपने शिष्यों से ठहरकर आराम करने के लिए कहा। शिष्यों ने अपने गुरुजी के आराम के लिए एक पेड़ के नीचे रुकने का निर्णय लिया। दोपहर का समय था, इसलिए गुरुजी को नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे गुरुजी और शिष्य आराम कर रहे थे, उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में 2 अंडे थे, जिनमें से चूजे निकलने का प्रयास करने के कारण कुछ हलचल सी हो रही थी। शिष्यों की नजर उन अंडों पर पड़ी, जिनमें से कुछ ही देर में बच्चे निकलने वाले थे। दोनों शिष्यों में अंडों को देखने की उत्सुकता जाग उठी और दोनों बड़े ध्यान से सब कुछ देखने लगे। कुछ देर में एक अंडे से चिड़िया का चूजा निकल चुका था और दूसरे में से भी चूजा निकलने के लिए काफी प्रयास कर रहा था। कुछ देर में दूसरे अंडे में भी एक छोटा सा छेद हो गया, जिसमें से चूजा अपनी चोंच निकालकर बाहर आने का प्रयास कर रहा था। चूजा थोड़ी देर में और थोड़ा सा बाहर आ गया। अब चूजे का एक पंख तो बाहर था, लेकिन एक पंख अभी भी अंडे में ही फंसा हुआ था। शिष्य यह देखकर बहुत परेशान होने लगे कि इस चूजे को कितनी तकलीफ हो रही है बाहर आने में। वे दोनों उसकी मदद करना चाहते थे। कुछ देर और देखने के बाद एक शिष्य से रहा नहीं गया और उसने अंडा तोड़कर चूजे को आजाद कर दिया। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही देर में चूजा मर गया। ये देखकर दोनों शिष्य बड़े दुखी हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया जो चूजा मर गया। कुछ देर बाद गुरुजी की आंख खुली तो देखा कि दोनों शिष्य परेशान हैं। गुरुजी ने शिष्यों से परेशानी का कारण पूछा तो शिष्यों ने सब कुछ बताया कि इस घोंसले में 2 अंडे थे, जिनमें से एक अंडे से तो अपने आप ही बच्चा बाहर आ गया और वो बिल्कुल स्वस्थ भी है, लेकिन दूसरे अंडे से बच्चे को निकलने में परेशानी हो रही थी, जिसे देखकर हमने अंडे को तोड़कर बच्चे को आजाद कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ देर में वह चूजा मर गया। अब समझ नहीं आ रहा कि मदद करने के बाद भी वह जिंदा नहीं बच सका। इतना सुनकर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि तुमने उस चूजे की मदद नहीं की, बल्कि तुम्हारी मदद के कारण ही उसकी जान गई है। अगर तुम उसे बाहर नहीं निकालते तो उसे ही अपने आप मेहनत करनी पड़ती। मेहनत के कारण ही उसके शरीर मजबूत होता। चूजे का शरीर इतना मजबूत हो जाता कि वह आने वाली सारी बाधाओं का सामना करने में समर्थ हो पाता, लेकिन तुमने उसे मजबूत होने का मौका ही नहीं दिया, जिससे वह कुछ ही देर में मर गया। इस कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, वे हमें अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करना सिखाती हैं। समस्याएं तकलीफ जरूर देती हैं, लेकिन ये हमें भविष्य में आने वाली रुकावटों का सामना करने का भी साहस देती हैं। ये समस्याएं हमारे अंदर छुपे साहस और सामर्थ्य को बाहर आने का मौका देती हैं। अगर परेशानी के समय आप कुछ नहीं करते और दूसरों से ही मदद लेते रहोगे, तो आप एक दिन ऐसे हो जाओगे कि अकेले कुछ कर ही नहीं पाओगे।
इसलिए परेशानियों से अकेले ही लड़ना सीखो और परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका मजबूती से सामना करना चाहिए। कहानी अधूरे ज्ञान की वजह से नहीं मिलती। सफलता शुरुआत में ही समझ लेनी चाहिए जरूरी बातें। कहानी के अनुसार एक आदमी अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह अपना जीवनयापन करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े शहर में जाना चाहिए। वहां ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं। वह आदमी गांव के पास स्थित बड़े शहर में पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह शहर में पहुंचा, तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाने देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर वहीं रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नजर उस आदमी पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया। भूख से बेहाल देखकर सेठ को उस पर दया आई और खाना दिया। गरीब आदमी ने सेठ से कहा कि क्या आप मुझे कोई काम दे देंगे? मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। सेठ ने उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह सेठ लकड़ियों का व्यापार करता था, तो उसने उस आदमी से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब आदमी इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने उस आदमी को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। गरीब आदमी की नौकरी का पहला दिन था। वह जोश में था। उसने दिन भर में 20 पेड़ काट दिए। उसका इतनी मेहनत और अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन वह आदमी सिर्फ 11/12 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 6/7 पेड़ ही काट सका। ये देखकर वह आदमी निराश हो गया और सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर इतने ही पेड़ काट सका। उधर सेठ भी समझ गया कि वह आदमी अपने प्रदर्शन से दुखी है। रीड दिस मॉरल स्टोरी। इन हिंदी तो सेठ उस आदमी के पास गया और उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैंने तो धार तेज नहीं की। तब सेठ बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उस गरीब आदमी को अपनी गलती समझ आ गई कि बिना तेज धार किए कुल्हाड़ी ज्यादा पेड़ नहीं काट पाएगी और मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी। अगले दिन उसने पेड़ काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और अब उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज्यादा पेड़ काटने लगा जैसे पहले दिन काट रहा था, और वो बहुत खुश हुआ और सेठ का धन्यवाद किया। वह आदमी अच्छी मेहनत और ईमानदारी लगन से काम करने लगा और अपने काम का अच्छा प्रदर्शन किया। सेठ भी उसके काम को देखकर बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। इस कहानी से हम सबको यही सीखने को मिलता है कि किसी भी काम में सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले हमें उस काम से जुड़ी सभी बातें और जानकारी को समझ लेना चाहिए। तभी हम उस काम में सफलता हासिल कर सकते। और कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है। इसलिए उस काम के बारे में पूरी बातें जान समझ लेना चाहिए। परिस्थितियां सीधा हराती नहीं, वो पहले गिरती हैं, फिर उठने का मौका देती हैं, फिर दोबारा गिराती है। उसके बाद इतना कमजोर कर देती है कि हम खुद ही लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। हिम्मत टूट जाती है, कुछ समझ नहीं आता, डर सिर में घर कर लेता है, मन हारने को चाहता है, कोई साथ नजर नहीं आता है, जिंदगी अर्थहीन लगने लगती है, भगवान तक से विश्वास उठने लगता है। बस हम हार स्वीकार करने जा ही रहे थे, मन में एक आवाज उठती है, चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं, क्या पता तस्वीर अलग हो। और यही निर्णय हमारी जीत का कारण बनता है। सपने टूटेंगे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। सपने टूटेंगे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, ये बात भी तय है। तो क्या करें? देखो, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपकी उम्र क्या है और जीवन में कहां खड़े हैं। यदि मन को मना सको और दूसरा सपना बुन सको तो जिंदगी कहीं से भी और कभी भी दोबारा शुरू की जा सकती है। बस दुनिया और परिस्थितियां जब बेचारा बनने की वजह दे तो बेचारा मत बनना। चल समेट खुद को, चल चल आगे बढ़। कान में एक आवाज सुनाई दी,
कि उठ खड़ा हो, ऐसे थोड़ी ना हार मान सकता है। जब शुरू किया था तब तो बड़ी बड़ी बातें करता था, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत ऊंचाई तक जाऊंगा। और अब ठोकर लगी तो मायूसी ओढ़े पड़ा हुआ है। कहाँ गया वो जोश, वो हिम्मत, वो आग। चल समेट खुद को, चल चल आगे बढ़, रुकने वालों में से नहीं है तू, चल ना। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही काबिल लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का सपना था कि वह अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाए और उसे विकास के नए मार्ग पर ले जाए। उसकी सोच सोचकर उसने एक नया आइडिया सोचा। रामू ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, मैं तुम सभी को एक रेलवे स्टेशन बनाने का आयोजन करने वाला हूं। सभी लोग हैरान और उत्साहित हो गए। रामू ने कहा, पहले तो हमें एक ट्रेन चालक चाहिए। सभी लोग अपने अपने आप को बड़े ट्रेन चालक समझकर मुस्कुराए और उन्हें चुनने के लिए उत्सुक हो गए। रामू ने उनसे पूछा, तो तुम सभी क्या सोचते हो, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सबसे बढ़िया ट्रेन चालक होगा? सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई नहीं बोला। रामू एक वृद्ध आदमी के पास गया और पूछा, आप क्या सोचते हैं, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सबसे अच्छा ट्रेन चालक होगा? वृद्ध आदमी ने कहा, जो इस समय किसी भी ट्रेन को चला रहा हो वही सबसे अच्छा होगा। सभी लोगों ने वही उत्तर सुना और बड़े ही अचंभित हो गए। रामू ने कहा, इस उत्तर का मतलब है कि हमें अपने गांव के लोगों में ही सबसे बेहतरीन चालक को चुनना चाहिए। सभी लोग खुश हो गए और उन्होंने एक युवा को चुना जो बहुत ही कामयाब और प्रगतिशील हो चुका था। वे लोग मिलकर काम करने लगे और कुछ ही महीनों में उनका गांव एक अच्छा सा रेलवे स्टेशन के रूप में बदल गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी आपका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा समर्थक आपके आसपास ही होता है। हमेशा खुद को स्थायी रूप से निराश नहीं करें और संकट के समय में उम्मीद की रोशनी को बनाए रखें। आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी मेहनत और सही रणनीति की जरूरत है। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका नाम राजू था। वह बहुत ही कामचोर और सुस्त आदमी था। उसकी परेशानी यह थी कि वह हर बार काम की तारीफ करके खुद को मनाता था और अपनी मोटी हरकतों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन राजू को उसके बॉस ने अचानक एक नया प्रोजेक्ट सौंपा। यह प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल था और समय की बहुत जरूरत थी। राजू डर गया क्योंकि वह जानता था कि इस प्रोजेक्ट में उसे कठिनाइयों का सामना करना होगा। पर राजू का बॉस बहुत ही मोटा और चिंतित हो गया क्योंकि उसके पास इस प्रोजेक्ट को दूसरे किसी कर्मचारी को सौंपने का समय नहीं था। इसलिए उसने राजू को प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मोटिवेट करने का फैसला किया। अगले दिन जब राजू काम कर रहा था तभी उसका बॉस वहां पहुंच गया। उसने राजू को पूछा, राजू, ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? राजू ने उसे ध्यान से देखा और बोला, सर, आपको नहीं पता है कि मुझे तो काम करते हुए वक्त आते ही जन्नत का एहसास हो जाता है। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो मैं सोचता हूं, अगर मैं इतनी मेहनत न करता तो शायद मैं पैरवी के लिए अपने दोस्तों के पास गया होता और हम सब मिलकर मस्ती कर रहे होते। पर नहीं, मैंने सोचा दोस्तों के साथ जीने के बजाय मैं यहां काम करके अपने दोस्तों को इंस्पायर करूंगा। राजू के बॉस को यह सुनकर बेहद हंसी आई और उसने कहा, राजू, तुम्हारी सोच काफी हटकर है। तुम्हारी इंस्पायरेशन की वजह से मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम इस प्रोजेक्ट को बड़ी मेहनत और समय में पूरा कर दोगे। राजू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने प्रोजेक्ट को कम समय में ही सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। राजू की मेहनत और उसकी हंसी गुजारी ने उसे न केवल सफलता दिलाई बल्कि उसे एक मजेदार और प्रेरणादायक कहानी के रूप में भी याद रखा जाता है। इस कहानी का संदेश है कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और हंसते रहें, क्योंकि खुश और मनोरंजक होना आपके काम में सफलता लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ ढहने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे दो सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे दो चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बारेच रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर
पडिडिहा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज DDH को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लडीएच खदहाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पटडढ़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। काफी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि ये होता तो वो होता, और वो होता तो शायद ऐसा होता, ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहां पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहां पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहां पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया दोस्तों। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहां पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेस मिल जाए तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदले और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है, आप अपना योगदान जरूर देंगे। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी मजेदार कहानियां मिलती रहें तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी मां ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया। सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है। फिर भी वह हिम्मत करके यहां आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पडीडीड हाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है।
हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। ये कहानी है एक राजा की, जो कि एक लंबी यात्रा के लिए निकलने वाला था। तो सारे प्रजा के लोग राजा को नाव तक छोड़ने के लिए आते हैं। उन लोगों में से एक आदमी राजा के पास आकर कहता है कि महाराज, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तो आपको वहां एक छोटे कद का आदमी मिलेगा और वह आपको लड्डिचने के लिए चुनौती देगा। उस आदमी को आप जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बात मानकर यात्रा पर निकल पड़ता है। जब 2 दिनों के बाद राजा जब जंगल पहुंचता है, तब राजा को एक छोटी कद वाला आदमी मिलता है। उस आदमी ने राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी, पर राजा तो महान था। उसने उस छोटे कद वाले आदमी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उस आदमी को जान से मारने की बारी आई, तब राजा ने कहा, इस छोटे कद के आदमी को मारने में कैसी महानता है। राजा उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़ ढककर अब आगे बढ़ गया। अब 2 दिन बीत गए और वह आदमी फिर राजा के सामने आया, पर अब उस आदमी का कद कुछ बढ़ चुका था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी और राजा ने वह स्वीकार की और लड़ाई शुरू हुई। जब लड़ाई खत्म हुई, तब राजा फिर जीत गया। लेकिन बार भी राजा ने उस आदमी को यह कहकर छोड़ दिया कि इस आदमी को मारने में कैसी महानता है। 2 दिनों बाद वापस वह आदमी राजा के सामने आया। अब उस आदमी का कद राजा के कद के बराबर था। उसने फिर राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी। फिर लड़ाई में राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे मारा नहीं था। इसी तरह हर बार राजा उसे छोड़ ढाता गया और एक दिन ऐसा आया कि उस आदमी का कद अब राजा से भी बढ़ गया। उसने फिर राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। लेकिन राजा महान था, उसने चुनौती को स्वीकार किया। लड़ाई शुरू हुई और राजा इस बार बहुत जख्मी हुआ, लेकिन राजा जैसे तैसे करके उस आदमी को हरा दिया। पर इस बार राजा ने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसे जान से मार दिया। सीख, आपके जिंदगी में कितनी भी छोटी परेशानी क्यों ना आए, उसे खत्म किए बगैर आगे मत बढ़ाना, क्योंकि कल को वही छोटी परेशानी आगे बढ़ाकर आपके सामने बहुत बड़ी होकर आएंगी। इन छोटी परेशानियों को हल करने से आपको अनुभव मिलता है और जीवन में अगर आपके सामने कोई बड़ी परेशानी आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ये कहानी है एक बादशाह की। उसे अपने कुत्ते से बड़ा प्यार था और वो हमेशा शाही अंदाज में रहता था। बादशाह के राज्य के लोग कहते, काश हम भी बादशाह के कुत्ते होते, तो काश हमारी जिंदगी भी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था, पर उसका सारा ध्यान अपने कुत्ते पर था और इतना प्यार वह अपने कुत्ते से करता था। कुछ लोग बादशाह की मिसाल देते थे, अगर जानवरों से प्यार करना है तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहां भी जाते थे वहां वे अपने पालतू कुत्ते को साथ में रहते थे और दरबार में भी उनका कुत्ता हमेशा बैठा रहता था। एक बार बादशाह को किसी दूसरी राज्य के राजा से मिलने जाना था, पर वहां तक जाने का रास्ता समुद्री था। बादशाह वहां जाने के लिए अपनी जहाज में सवार हुए। अब उनके साथ बादशाह के मंत्री, सैनिक और कुछ सवारी लोग भी थे। अब बादशाह जहां भी जाता वहां वे अपने प्यारे कुत्ते को भी साथ लेकर जाते थे। बादशाह के कुत्ते के लिए यह पहला समुद्री सफर था जब वह जहाज में बैठा था, और जब वह जहाज आगे बढ़ाना शुरू किया तो जहाज के पानी में हलचल की वजह से वह कुत्ता घबराने लगा और वह कुत्ता जहाज में इधर से उधर भागने लगा। जहाज में बैठे बाकी लोग भी कुत्ते की इस हरकत को देखकर खुद को अस्वस्थ महसूस करने लग गए और उस कुत्ते के उछल कूद करने के वजह से जहाज में बैठे लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं जहाज पलट ना जाए। हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात भी बादशाह भी समझ ले, लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बड्ढा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनका कुत्ता बड्ढे मजे से जहाज में खेल रहा था। अब थोड़ी देर बाद बादशाह को भी यह चीज चिढ़ाने लगी और उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए और अपने कुत्ते के इस तरह उछल कूद करने की वजह से कहीं जहाज ही पानी में पलट जाए। जहाज सफर कर रहे लोगों में एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा और बादशाह के पास जाकर बोला, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये आपका प्यारा कुत्ता हम सबको मुसीबत में डाल देगा और इस जहाज को पलटी कर देगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं और आपको जो समझ में आ रहा है आप कर लीजिए,
मेरी तरफ से आपको इजाजत है। तभी वह दार्शनिक गया और अपने साथ 2 लोगों लेकर आया। अब उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता समुद्र में गिरा तब उसकी जान पर बन आई और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। तब उसने डरते हुए कैसे भी करके जहाज को पकड़ लिया और थोड़ी देर तक वैसे ही जहाज के साथ समुद्र के पानी में तैरता रहा। दार्शनिक ने अपने साथियों से कहा कि अब इसको वापस से जहाज में उठाकर लेकर आते हैं। कुत्ता जहाज में वापस आने के बाद चुपचाप से जहाज एक कोने में जाकर बैठ गया। बादशाह और बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। अचानक से इस कुत्ते की उछल कूद कैसे बंद हो गई। तब बादशाह ने उस दार्शनिक से पूछा, तुमने ये क्या किया? जो कुत्ता इतना उछल कूद रहा था वह अचानक से पालतू बकरी बन गया है। दार्शनिक ने कहा, बादशाह, बड्ढी सीधी सी बात है। जिंदगी में जब तक खुद पर कोई परेशानी नहीं आती तब तक हमें दूसरे की परेशानियां समझ नहीं आती, और खुद की जान पर जब बन आती तब हम दूसरे की परिस्थितियों को अपने आप समझ जाते हैं। सीख, कमी देखनी है और बुराई देखनी है तो सबसे पहले खुद की देखिए और उसे ठीक करने की कोशिश करिए। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के पास गए और पूछने लगे, पिताजी, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? उसके पापा पहले तो थोड़ा हैरान हो गया और अपने बच्चे की तरफ देखे, क्योंकि यह सवाल बहुत ही अनमोल था। अब उसके पिताजी बोले, क्या सही में तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ का वैल्यू क्या है? उसके पिताजी बोले, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। इस पत्थर को लेकर तुम मार्केट में जाओ और इसका कीमत पता करो, पर ध्यान रहे ना, तो तुम्हें कुछ बोलना है। कोई इसका कीमत पूछे तो चुपचाप अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह बच्चा पत्थर लेकर मार्केट पहुंच गए उस पत्थर की कीमत पता करने। बच्चा थोड़ी देर बैठने के बाद उस बच्चे के पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, यह पत्थर का क्या कीमत है? तो बच्चे ने जैसे उनके पिताजी ने कहा था वैसे ही बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी 2 उंगली ऊपर कर दी। तो वह बूढ़ी औरत बोले, अच्छा, 200 रुपये ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। बच्चा मन ही मन सोचने लगा, एक मामूली पत्थर का कीमत 200 रुपये, ये पत्थर तो आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है। और वो बच्चा दौड़ते हुए अपने पापा के पास गए और सारी बातें बताएं तो उनके पिताजी बोले, अच्छा, 200 रुपये ठीक है, अब तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाओ और कोई इस पत्थर का कीमत पूछे तो तुम अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। बच्चा पत्थर लेकर म्यूजियम पहुंच गए। वहां पर उस बच्चे को एक आदमी मिला। वह आदमी ने बच्चे से पूछा, क्या कीमत लेते हो इस पत्थर का? पहले तो बच्चा थोड़ी देर चुप रहा और फिर अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तो वह आदमी बोले, 20,000 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा 20,000 रुपये, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। बच्चा ये सुनकर तुरंत अपने पापा के पास गए और बताने लगे जो भी म्यूजियम में हुआ। पिताजी बोले, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह पर भेजता हूं, तुम एक कीमती पत्थरों के दुकान में जाओ, इस पत्थर का कीमत पता करो। तो बच्चा अब उस पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थरों के दुकान में गए। बच्चा दुकान के पास ही में खड़ा था। इतने में ही एक बूढ़े आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ी जो पत्थर बच्चे ने हाथ में पकड़ रखा था। वह बूढ़े आदमी उस पत्थर को देखते ही तुरंत उस बच्चे के पास गए और कहने लगे, ओ माय गॉड, मैंने इस पत्थर को ढूंढने में मेरी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहां मिला तुम्हें यह पत्थर और क्या कीमत चाहते हो तुम इस पत्थर का? थोड़ी देर तो बच्चा एकदम चुप रहा और उसके बाद बच्चे ने अपनी 2 उंगली उठाए तो वह बूढ़े आदमी बोले, अच्छा, 2 लाख रुपये ठीक है, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूंगा 2 लाख रुपए। ये बातें सुनकर बच्चा एकदम से शॉक हो गया। फिर वह दौड़ते हुए अपने पापा के पास गए और बोले, पापा, मुझे उस दुकान में एक बूढ़े आदमी मिला जिन्होंने इस पत्थर का कीमत 2 लाख रुपए लगाई। तो पापा ने बोला, यही बात मैं तुम्हें कहना चाहता था, हर इंसान की लाइफ की वैल्यू अलग अलग होती है। ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहां पर रहते हैं, वह 2 लाख वाली जगह में या फिर 2 लाख। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें खुद को हमेशा इंप्रूव करना होता है, तभी हम खुद की वैल्यू बढ़ा पाते हैं। जीवन में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको क्या बनना है, वह 200 रुपए की पत्थर या फिर तो लाख की? जो जिद करते हैं
खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से अपने शौक पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिल दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल, जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते। तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूं बेटा, रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिल देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकाल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया। खजाना आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सरा का सरा लेखा झुका आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहाने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं, और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भगता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई कम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। यह सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजर सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम था रामू। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू जंगल में जा रहा था, तब उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने बूढ़े आदमी को अपने घर ले जाकर खाना पीना दिया। खाने पीने के बाद बूढ़े आदमी ने रामू से कहा, मैं एक जादूगर हूं और मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पक्षी देता हूं। यह पक्षी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। रामू को बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वह आदमी अपना घर चला गया। रामू ने पक्षी से कहा, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और तुरंत ही रामू के घर के सामने एक बड़ा सा घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी से और भी कई चीजें मांगी, जैसे कि अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और बहुत सारा पैसा। पक्षी ने उसकी हर इच्छा पूरी की। रामू बहुत अमीर हो गया और खुश था। वह अपने नए घर में रहता था और हर तरह के सुखों का आनंद लेता था।
लेकिन कुछ दिनों बाद रामू को पक्षी से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूं। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें एक और भी बड़ा और बेहतर घर दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। रामू ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूं। पक्षी ने कहा, ठीक है। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामू के घर के सामने एक और भी बड़ा और एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वह हमेशा मेहनत और लगन काम करता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिससे वह बमुश्किल ही अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। पत्नी घर के कामों में मदद करती थी और बच्चे स्कूल जाते थे। श्याम सुबह सुबह उठकर खेत में काम करना शुरू कर देता और देर शाम तक मेहनत करता रहता। वह अपनी जमीन पर अनाज उगाता और उसे बेचकर परिवार का भरण पोषण करता, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी और उसे अक्सर कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ता था। एक साल सूखे ने श्याम के गांव को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और वह बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि अब वह अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा, लेकिन हार नहीं मानी। उसने हौसला नहीं खोया। उसने पुनः प्रयास करने का फैसला किया। उसने बैंकों से कर्ज लिया और नए बीज खरीदे। उसने कड़ी मेहनत की और अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसे अच्छी कीमत मिली और वह अपना कर्ज चुका पाया। उसने अपने परिवार के लिए एक पक्का घर भी बनवाया। श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ईश्वर हमेशा मेहनती लोगों की मदद करता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसी ही मुश्किलों का सामना किया है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एक बार की बात है, एक कुशल मूर्तिकार था जिसकी कलाकृतियां पूरे शहर में प्रसिद्ध थीं। एक दिन राजा ने उसे एक विशाल प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। मूर्तिकार ने महीनों तक कड़ी मेहनत की, लेकिन वह प्रतिमा से संतुष्ट नहीं था। बार बार कोशिशों के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि वह राजा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। निराश होकर उसने राजा को बताया कि वह असफल रहा है और प्रतिमा को पूरा नहीं कर सकता। राजा ने मूर्तिकार की बात सुनी और शांति से कहा, एक और कोशिश करो। मूर्तिकार झिझक रहा था, लेकिन राजा के शब्दों ने उसे प्रेरित किया। उसने गहरी सांस ली और फिर से काम शुरू कर दिया। इस बार उसने अपनी पूरी लगन और समर्पण प्रतिमा में लगा दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद मूर्तिकार ने राजा को बुलाया। राजा ने प्रतिमा को देखा और उसकी सुंदरता से चकित रह गया। यह उसकी अब तक देखी गई सबसे अद्भुत मूर्तियों में से एक थी। राजा ने मूर्तिकार को उसकी लगन और दृढ़ संकल्प के लिए पुरस्कृत किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हार कभी अंतिम नहीं होती। असफलता हमें निराश कर सकती है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम अपनी पूरी कोशिश करते रहें और हार न माने, तो हम सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अंतिम प्रयास में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, तो अक्सर बस एक और प्रयास की आवश्यकता होती है सफलता प्राप्त करने के लिए। कभी भी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। अपनी पूरी कोशिश करते रहें और सफलता अवश्य मिलेगी। अंतिम प्रयास में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति होती है। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है। सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता पढ़ाई में अच्छे अंक लाना, तो कुछ अधिक पैसा कमाना है, तो कुछ के लिए पदोन्नति, कुछ अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो कुछ अपने व्यापार को व्यापक स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहें जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, उसके लिए दृढ़ निश्चय और मेहनती होना आवश्यक है। सफल इंसान हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकलकर रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। सफल व्यक्ति दूसरे द्वारा की गई गलत टिप्पणियों पर भी सकारात्मक सोच रखते हैं। किसी की निंदा से विचलित नहीं होते। असफल होने का डर मन से निकालकर सफलता के नए मुकाम को हासिल करते हैं। समय का सदुपयोग करते हैं। सफल लोग जब तक उनके सपने पूरे नहीं होते, तब तक धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ अनथक प्रयास करते रहते हैं
और लगातार अभ्यास से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में सफल बनने के लिए पढ़ें। एक बात, एक राजा के गुप्तचरों ने सूचना दी कि उनका पड़ोसी राज्य, जो कि उनसे कई गुना शक्तिशाली था, उन पर आक्रमण करने वाला है। खबर पक्की थी कि कुछ दिनों से आक्रमण होगा। राजा ने सेनापति से मंत्रणा की। सेनापति का मानना था कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमारे राज्य की जान माल की बहुत हानि होगी। सेनापति के कायरतापूर्वक विचार सुनकर राजा स्तब्ध था। राजा विचार करने लगा कि सेनापति के विचार अगर सेना को पता चले तो उनका मनोबल टूट जाएगा। सेना पहले ही मन बना लेगी कि हमारी हार निश्चित है। राजा शीघ्रता से अपने गुरु के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा कहने लगा कि अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने आदेश दिया है, अपने सेनापति को तुरंत जेल में डाल दो। ऐसी नकारात्मक सोच वाला सेनापति पूरी सेना का मनोबल गिरा देगा। राजा कहने लगा कि गुरुदेव, अगर मैं सेनापति को जेल में डाल दूंगा तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? गुरु कहने लगे कि मैं सेना का नेतृत्व करूंगा। तुम सेना एकत्रित करो और पड़ोसी राज्य के हमला करने से पहले तुम हमला कर दो। राजा सोचने लगा कि इस समय मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की बात मानना ही उचित रहेगा, क्योंकि सेनापति तो पहले ही मन से हार चुका है। राजा ने सेनापति को कारावास में डाल दिया और सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने की घोषणा करवा दी। सेना सहित राजा ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए कूच कर दिया। मार्ग में जब सेना मंदिर के समीप पहुंची तो गुरुदेव कहने लगे कि आप लोग यहां रुको, मैं भगवान से पूछ कर आता हूं कि युद्ध में हमें सफलता मिलेगी या फिर असफलता मिलेगी। सैनिकों ने आश्चर्य से पूछा कि गुरुदेव, क्या भगवान आपसे बातें करते हैं जो आपको बताएंगे कि युद्ध में हमें विजय प्राप्त होगी या नहीं? गुरुदेव कहने लगे कि मैं बहुत वर्षों से ईश्वर की साधना कर रहा हूं, वह मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गुरुदेव अकेले मंदिर गए, ईश्वर की पूजा के बाद वापस लौट आए। सैनिकों ने पूछा कि ईश्वर ने क्या बताया कि हम सफल होंगे या असफल। एक बार एक राजा को उसके मित्र ने 2 बेहतरीन नस्ल के बाज बच्चे भेंट किए। बाज के बच्चे को प्रशिक्षण देने के लिए राजा ने बेहतरीन ट्रेनर को नियुक्त किया। बाज एक बच्चा तो ऊंची उड़ान भरता, लेकिन दूसरा कुछ ऊंची उड़ान भरने के बाद फिर से आकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता। प्रशिक्षण देने वाले ने राजा को बताया कि राजन, एक बाज का बच्चा तो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो गया है और उसने ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी है, लेकिन दूसरे बाज का बच्चा लाख कोशिशों के बाद भी ऊंची उड़ान नहीं भर रहा। वह कुछ दूरी पर उड़ने के पश्चात फिर से एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी इस बाज के बच्चे को उड़ना सिखाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से प्रशिक्षक आए, लेकिन कोई भी उसे ऊंची उड़ान भरना नहीं सिखा पाया। फिर एक दिन राजा को सूचना मिली कि बाज के बच्चे ने ऊंची उड़ान भरना सीख लिया है। राजा ने उसे अपनी सभा में बुलाया, जिसने बाज के बच्चे को उड़ना सिखाया था। राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया। फिर राजा ने पूछा कि तुमने यह कमाल कैसे किया? वह व्यक्ति कहने लगा कि राजन, मैं एक मामूली किसान हूं। राजन, मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि अगर समस्या समझ में ना आए तो जिस चीज के कारण समस्या हो रही है उसे ही हटा दो। इसलिए मैंने उस पेड़ की डाल को ही काट दिया जिस पर यह बाज का बच्चा बार बार आकर बैठता था। मैंने देखा कि यह बाज का बच्चा पेड़ की डाल पर बैठकर सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वह ऊंची उड़ान नहीं भर रहा था। मैंने अनुभव किया कि इस डाल का मोह ही इसे ऊंची उड़ान भरने से रोक रहा है, इसलिए मैंने पेड़ की उस डाल को ही काट दिया जिस पर जाकर बैठता था। मेरा अनुमान बिल्कुल सत्य साबित हुआ। जैसे ही मैंने पेड़ की डाल को काटा, उस बाज ने ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, किसी के लिए भी कंफर्ट जोन सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन ऊंची उड़ान और सफलता के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत जरूरी है। गुरुदेव बोले कि ईश्वर के अनुसार अगर आज संध्या के समय मंदिर के चबूतरे से प्रकाश निकलता दिखाई दिया तो आप समझ लेना कि आपकी सेना विजयी होगी। सारे सैनिक संध्या का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ, मंदिर से रोशनी निकलती दिखाई दी
तो सभी सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिक आत्मविश्वास से लबरेज हो गए कि ईश्वर ने इशारा दे दिया है, इसलिए अब तो जीत निश्चित है। अगले दिन सैनिकों ने गुरुदेव के नेतृत्व में पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। आत्मविश्वास से भरे सैनिकों ने शत्रु के सेना के छक्के छुड़ा दिए। सैनिकों में विश्वास था कि हमारी जीत निश्चित है, इसलिए पूरे जोश के साथ सेना लड़ी और जीत गई शत्रु राजा को अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। विजयी होने के पश्चात सैनिक अपने राज्य पहुंचकर उसी मंदिर के समीप रुक गए। वे कहने लगे कि गुरुदेव आप जाएं और ईश्वर को धन्यवाद देकर आएं। उनके आशीर्वाद से ही हम विजयी हो सकें। उन्होंने मंदिर से प्रकाश करके हमें जीतने का संकेत दे दिया था। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले कि यह बात सत्य है कि हम ईश्वर के आशीर्वाद से जीते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक सत्य और बताना चाहता हूं। उस दिन संध्या के समय मंदिर से जो रोशनी निकल रही थी वह मेरे जलाए हुए बड़े से दीपक के कारण निकल रही थी। मैंने मंदिर में पहले से एक बड़ा सा दीपक रखा हुआ था। जब मैं मंदिर में गया था तो मैंने उसे जला दिया। दोपहर में सूर्य की रोशनी में दीपक का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही संध्या होनी शुरू हुई प्रकाश दिखाई देना शुरू हो गया। उस प्रकाश को देखकर पूरी सेना ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। आप लोगों के इस सकारात्मक सोच के कारण आप में जीतने की आशा प्रबल हो गई और संख्या में कम होने के बावजूद आप लोग जीत गए। अब राजा मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि अच्छा हुआ उसने नकारात्मक सोचने वाले सेनापति को सेना से दूर कर दिया और सकारात्मकता सोच वाले गुरुदेव के कारण उसकी सेना विजयी हो सकी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने आसपास उन लोगों को रखो जिनकी सोच सकारात्मक हो और जो आपकी ग्रोथ में सहायक हो। इसलिए नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। गुरु का हम सबके जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, उसके पश्चात उसका गुरु उसका पिता होता है। इसके अलावा हम जीवन में किसी से भी कुछ सीखते हैं, वह एक तरह से हमारा गुरु होता है। हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान तो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना गया है। सच्चे गुरु के संपर्क में आने से व्यक्ति संस्कारवान, विनयी और विनम्र हो जाता है। गुरु उसे संसारिक कर्मों को करते हुए ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकते हैं यह सिखाते हैं। गुरु के प्रवचनों को सुनकर हमें हमारे बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस आर्टिकल में पढ़ें गुरु से संबंधित संस्कृत श्लोक हिंदी अर्थ सहित। एक आदमी हाथियों के एक समूह के पास चल रहा था जो उनके सामने के पैर से बंधी एक छोटी रस्सी से रुका हुआ था। वह इस बात से चकित था कि विशाल हाथी रस्सी को तोड़ने और खुद को मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। उसने उनके पास एक हाथी प्रशिक्षक को खड़ा देखा और उसने अपनी हैरान मन की स्थिति व्यक्त की। प्रशिक्षक ने कहा, जब वे बहुत छोटे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, अन्यथा आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। ये जगह कहीं भी हो सकती है जिसने आपको सफल नहीं होने दिया है। इस जगह के बारे सभी अच्छी तरह जानते भी हैं कि मेरी लाइफ में एक जगह ऐसी भी है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, या कहे कि उस जगह ने आपको निकम्मा भी बना दिया है। और ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है जहां आप सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन के इलाके से भी ज्यादा खतरनाक जगह है। ये वो जगह है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है, या यूं कहे कि इस जगह पर रहते रहते आप भी अपाहिज हो चुके हैं। इस खतरनाक जगह ने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं जो आपको उड़ने से रोके हुए हैं, जो आपको उड़ान भरने नहीं दे रही हैं। इस जगह को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये जगह आपको पता भी नहीं लगने दे रही कि आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा खत्म कर चुकी है। इस जगह को जानना चाहते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह कहीं और नहीं, ये वही जगह है जहां आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, जिसे आप अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। आपका अपना कंफर्ट जोन जहां आप अपने आप को सबसे सुरक्षित मानते हैं। दरअसल ये आपको बांधे हुए है, जिसने आपको इतने दिनों से बांधे रखा है कि आपके पैरों में जंग लग चुका है।
इस जंग को छुड़ाकर ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये जंग एक दिन खोखला बना देगा। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। ये जंग आपको लगभग 30 से 50% नष्ट कर चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तभी आप कुछ करने लायक बन सकते हैं। अपने खतरनाक कंफर्ट जोन को समझने के लिए एक कहानी है जिसे पढ़कर आप सोचेंगे कि वास्तव में हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से खतरनाक जगह कोई हो ही नहीं सकती। एक बार एक गांव में मोनू और कालू नाम के दो दोस्त रहते थे। एक की उम्र 7 वर्ष और दूसरे की लगभग उम्र 12 वर्ष थी। मोनू दुबला पतला था, जबकि कालू शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट था। एक बार दोनों दोस्त खेलते हुए जंगल चले गए। खेलते खेलते कालू को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए कुएं पर गया। कुएं से पानी निकालते समय उसका पैर फिसलने के कारण वह कुएं में गिर गया। उसका दोस्त मोनू अब कालू की मदद करने के लिए जोर जोर से किसी को मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन बार बार आवाज लगाने पर भी जंगल में कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अब उसने विवेक से काम लिया कि जो भी करना है उसे ही करना होगा। ऐसा दृढ़ निश्चय कर उसने कुएं में बाल्टी फेंकी और अपने दोस्त से बोला कि इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। कालू ने बाल्टी पकड़ी और मोनू ने पूरी ताकत लगाकर उसे कुएं से बाहर खींच लिया। दोनों दोस्त गले लगकर खूब रोए। दोनों दोस्त गांव वापस लौट गए। दोनों ने अपने परिवार वालों को कालू के कुएं में गिरने और मोनू द्वारा उसे बाहर निकाले जाने की घटना सुनाई। दोनों के ही परिवार के सदस्य इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि दुबला पतला मोनू कैसे हृष्ट-पुष्ट कालू को कुएं से बाहर निकल सकता है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सभी को लग रहा था कि बच्चे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। उसी गांव के स्कूल के एक वृद्ध अध्यापक थे। उनका सारा गांव बहुत सम्मान करता था। सभी गांव वाले उससे पूछने पहुंचे कि आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या बच्चे सच बोल रहे हैं या फिर उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई है? अध्यापक के विचार जानकर सभी गांव वाले निशब्द से हो गए। वह कहने लगे कि मुझे विश्वास है कि दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं। यह बात भी सत्य है कि दुबले पतले मोनू के लिए वजन में अपने से दुगने कालू को उठाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। उस परिस्थिति में मोनू जानता था कि जो भी करना है केवल उसे ही करना है। उस समय उसके पास कोई भी और मदद करने वाला नहीं था। उसने अपने विवेक से काम लिया। दूसरी बात, उस समय मोनू के आसपास यह कहने वाला कोई नहीं था कि तुम अभी छोटे और दुर्बल हो, इसलिए तुम यह नहीं कर सकते या फिर यह तुमसे नहीं होगा। उसने संपूर्ण ताकत लगाकर कालू को बचा लिया। अब दोनों बच्चों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी कि किसी ने तो हमारी बात को सत्य माना। हमारे साथ भी जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम पुरानी मान्यताओं के आधार पर स्वयं को सीमित कर लेते हैं और अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को पुरानी मान्यताओं के आधार पर किसी दायरे तक सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम अपने आसपास वालों की बातों को सत्य मानकर अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते। जीत के लिए संघर्ष जरूरी है। राजा ने कहा, कैसे भी करो, इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह ही उड़ना सिखाया जाए जो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियां दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई कि 2 बाज हैं, जिनमें एक तो काफी अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठता है, तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था, और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऐसी ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे सोच नहीं पाते हैं, जिससे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। आपको ये कहानियां कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके बताएं। यदि इस कहानियों ने आपको प्रभावित किया है तो इसे शेयर जरूर करें।